व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पोल का सवाल है कि क्या जायज़ काम के लिए रिश्वत देनी चाहिए, हाँ या नहीं। आप लोग तो ब्रेक पे चले गए, लेकिन पीछे से ये निकला कि उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल सवाल है। इरफान, आप क्या करेंगे? काम जायज़ हो नाजायज़ हो, रिश्वत रिश्वत है, रिश्वत नहीं देनी चाहिए। फिर क्या काम रोक देंगे? आपका इम्पोर्टेंट काम था और होना ज़रूरी है। क्या करें, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बाहर जा रहे हैं तो ऊपर वाला बैठा है ना। कब? अच्छा, वेट करेंगे। कोशिश करूंगा, वेट करूं, आखिरी हद तक वेट करूं, जहां फंस जाऊं वहां किसी और के साथ दिलवा दूं। नहीं, अल्लाह ताला ने जिस काम से मना किया है ना, फिर वो आप एक हद तक लड़ें भले, उसके बाद वो रास्ता खुद ही बना देता है। आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। इफ यू थिंक लाइक दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच कि हम लोग कहते हैं यार काम नहीं बन रहा, बस अच्छा चलो कर दो उसके तरीके से, लेकिन वो अल्लाह रास्ते बना देता है। 10,000 बार चालान हुए मेरे, आगे कहते हैं 200 रुपये 500 रुपये। मैं कहता हूँ यार पर्ची बना दे, मुझे यही तकलीफ होगी ना कि मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। पर्ची बना दे, गलती की है तो पर्ची बना दे। हाँ, अगर गलती नहीं की होती फिर तो मैं चालान भी नहीं बनाता। अगर मैंने की नहीं गलती, करते हैं? मुझे भी ट्रिक बताएं, क्या करते हैं? मतलब पड़ जाते हैं उनके पीछे। अब तो इतना टीवी पे आ जाता हूँ कि वो पहचान जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पहचान भी जाते हैं तो भी कहते हैं कि नहीं आप ये वो, उनके घर वाले देखते होंगे, उनको नहीं पता कि उनकी गैर हाजिरी में हम उनके घर जाते हैं। हाँ, वैसे नहीं, वैसे नहीं देना चाहिए, गलत बात है और हमारे इस्लाम ने भी मना किया हुआ है। तो वो अब रास्ता खुद ही दिखा देता है ऊपर वाला। आप एक हद तक लड़े, जब उसको एहसास होगा कि अच्छा, वो तब क्या करें जब आपकी गाड़ी रोक के खड़े हो, तब रास्ता कैसे देखें? तब तो वो आपकी गाड़ी में रोक के खड़े होते हैं जी। एक हद तक लड़े, एक हद तक लड़े। अगर नहीं लड़ पा रहे, चालान बना ले। रिश्वत मतलब आप चालान बना ले। हम अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं। देखिए, जायज़ नाजायज़ नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए कह रहे होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है, ये रोकेगा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, तो यार जल्दी से दूं और जाऊं। आप चालान बना लें, चालान में उतना ही टाइम लगेगा, 5-10 मिनट और लगेंगे बस। उसके बाद फिर आपको लाइसेंस भी मिल जाता है, चालान भी मिल जाता है, बैंक में जमा करा दे तो हर काम हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ हो जाती है, ऐसे उसके काम में भी हर काम हो जाता है। ये भी है, पता है, वो अगर आपको गलत बात पे भी रोक रहा है ना, और आपको पता है कि आपने पैसे तो देने ही देने, या आप वैसे करके दे दे वैसे, तो आप थोड़ी सी जहमत उठा ले और आप इस तरह से कहेंगे चालान बना लो। हाँ। पता है 10 बार अब ये लोग करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर वो मांग भी नहीं पाएंगे। वो कहेंगे कोई तो दे ही नहीं रहा। आदत तो हमने डाली ना, और खाली रिश्वत इसमें नहीं, बहुत सारे काम में होती है और हमारे यहाँ एग्जैक्टली बहुत सारे मैं बता रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन आगे होने में, काम आगे प्रोसीड करे, हर चीज में आपको रिश्वत देनी पड़ रही होती है। तो उस पे क्या करें? थोड़ा सा वेट करें, और जब वेट नहीं हो पा रहा, पहले कोशिश करें अगर काम सही है तो देखें। सही काम जो है ना, अगर आपका फेथ है ना उस पर, तो हर काम हो जाता है। और अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो भी वही करने वाला है, करने वाला तो वही है ना, ये तो तय है, करेगा तो ऊपर वाला टेक स्टैंड है ना। हाँ, वी हैव टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इट कि नहीं भाई, नहीं करना है, करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक बार स्टैंड लें, फिर वो जब आपके लिए स्टैंड लेगा, फिर तो वो जब स्टैंड लेगा तो रिश्वत मना बड़ी है, अच्छी बात की, बड़ा अच्छा आंसर उन्होंने दिया। आई थिंक पूरे दिन में जो बेस्ट आंसर अभी तक मुझे मिला है ना, वो ये मिला है, विच इज द बेस्ट आंसर, कि हम लोग स्टैंड ले लें, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए। अल्लाह खुद रास्ते बनाता है। इफ यू हैव अ बिलीव कि अल्लाह रास्ते बनाता है तो बनाता है। हाँ, किसी की औकात ही नहीं ना, इंसान की तो औकात ही नहीं है रास्ता बनाने की। फाइल अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल सकती जब तक वो ना चाहे। अगर वो रुकी हुई है तो वो चाह रहा है ना कि रुकी हुई रहे। आपका इम्तिहान भी तो लेगा कोई, तो अल्लाह आपका भी इम्तिहान लेता है। तो अगर आप फाइल उसकी मर्जी के बगैर 1 इंच हिला नहीं सकते, ये तो पता है ना। तो जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक फाइल हिलेगी नहीं। और अगर वो मेरे साथ गलत कर रहा है, जिसके पास काम अटका हुआ है, तो वो इसका भी अल्लाह ही है। ये भी है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा वापस इरफान की तरफ आते हैं। हाँ, आ जाए। हाँ जी, अब मुझे इरफान जो है वो अपनी डेली रूटीन बताएं कि क्या करते हैं जब शूट नहीं होती तो शॉप पे, मेरी शॉप भी है ग्लिट्स, ये जो इयरिंग पहने हुए आपने, ग्लिट्स फैशन एसेसरीज है बादराबाद पे, तो वहाँ पे होता हूँ और उसमें टाइम देता हूँ। जब शूट्स होती हैं तो शूट्स पे होता हूँ, और बाकी टाइम जो होता है वो फैमिली पे होता है रात को। अच्छा, उठते कब है सुबह में? शूट नहीं होती तो 1 बजे 12 बजे 1 बजे। सुबह में उठने का कहा था मैंने। नहीं, सुबह हमारी यही होती है।
और अगर दोपहर में उठना हो गया। अच्छा, हेल्थ टीवी पे आया हूँ, सारे हेल्थ के खिलाफ काम कर रहा हूँ ना। That's all right। पता है आप जिस तरह का लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे स्पेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, शूट जब होती है, पिछला वीक बड़ा टाइट स्केड्यूल था, सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे, और वो उजाले वाला उस बड़ा हेडेक होता है वो। उसके बाद फिर नुकसान ये होता है कि आप 2 दिन सुबह सुबह उठ गए 8 बजे, तीसरे दिन गैप आ गया, फिर आप सो गए वापस से, फिर आप 12 बजे उठे, तो इस तरह लगा रहता है। लेकिन रूटीन लाइफ पे यही कि अगर शूट नहीं होती तो वहाँ शॉप पे चले जाता हूँ। और रात को सोते कब है? मैं समझ गई। ये मुश्किल सवाल हो गया। मतलब सुबह में सोते कब है? शूट नहीं होती तो फजर पढ़ के, शूट होती है तो 2 बजे 2:30 बजे। पर अगेन दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप 1 बजे उठे और फिर आप फजर के वक्त सो रहे हैं, व्हिच इज गुड 5-5:30, तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन जागे रहने का, नहीं? तो यू मीन आदत खराब हो जाती है ना, क्या करें। मतलब 12-1 बजे सोने वाला, तो वैसे ही कराची में कोई नहीं सोता, और हम लोग तो फिर खाना किन किन टाइमिंग्स पे खाते हैं भाई? हेलो जी। इरफान मुझे कहिए कि फिर मुझसे हेल्थ का सवाल कर लिया। खाना नाश्ता। भाई हम हेल्थ टीवी, हम क्या करें? हाँ, वी तो वांट टू नो हाउ मैं वैसे ही जवाब दूंगा ना, हेल्थ टीवी के साथ में जवाब दूंगा। नाश्ता अच्छा करना चाहिए, अच्छा करता हूँ। लंच कम करना चाहिए। नाश्ते में क्या खाते हैं? चलें ये तो पूछो, नाश्ते में क्या खाते हैं? अच्छे नाश्ते एग। अच्छा, हाँ। 2 स्लाइस चाय। वेरी गुड। अगर सुबह सुबह शूट पे जा रहे हैं तो। अच्छा, और वैसे लंच टाइम जो होता है वो नाश्ता होता है। पर ठीक है, वो आपका ब्रेकफास्ट है, लेकिन आपने इतना उसको हेल्दी किया, आपने उसमें अंडा और स्लाइस खाए। और चाय। वेरी गुड भाई, मतलब इट्स अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड डू इट। दूध का एक गिलास। अंडे से डरते नहीं है ना? 15 साल हो गए रात को इसबगोल के साथ। दूध का एक ग्लास भी रात के वक्त। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड नाउ, आई एम इम्प्रेस्ड भाई। ये अच्छी बात हुई कि वो दूध का ग्लास भी उनका इसबगोल के साथ ये तो है, ये तो मेरा ख्याल है 15-16 साल से। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अच्छा, ये क्यों करते हैं? मतलब क्या सोचते हैं इसके पीछे कि इसबगोल क्यों लेते हैं? अम्मी कि अच्छी चीजें शुरू की थी तो फिर वो करता ही आ रहा हूँ। अब वो आदत ऐसी पड़ गई कि कहीं बाहर भी होता हूँ शहर से, मुल्क से, तो इसबगोल लेते हैं। वैसे इसबगोल इज वेरी हेल्दी, वेरी वेरी हेल्दी। बीमार आप कम रहते हैं। मैं बीमार बहुत कम रहता हूँ, सिर्फ सीजनली बीमार होता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर्दी आ गई तो फ्लू आ गया, सर्दी आ गई फ्लू आ गया, या गर्मी में एकदम से थोड़ी सी सर्दी आ गई तो फ्लू हो गया। टेम्परेचर बड़ा बीमार माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है नहीं होता। अच्छा, वो सीजन में इन रहने के लिए आप जो सीजन में इन बीमारी होती है वो कर लेते हैं। हाँ, जो सीजन की बीमारी है ना, इन वो रहती है। मतलब अभी फ्लू है तो पता चल रहा है कि सर्दी है तो फ्लू हो गया। अभी 3-4 दिन। कभी खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा? क्या याद करना पड़ा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, कभी भी नहीं। कोई बहुत ही बड़ी मेजर शैतानी बचपन में की हो? वो तो बहुत सारी, वो तो नजर आ रही है, मेरे इसलिए पूछ रही हूँ मैं। प्लस माइनस डिवाइड। वो अम्मी मेरी कहती है कि मैं कोई भी चीज़ जाता था तो टकरा जाता था, तो मैं ये नहीं कहता था कि टकरा गया, मैं कहता था वो सामने आ गई, शेल्फ है या कुछ भी है। तो जब भी मुझे कुछ लेने भेजते थे, अभी पहले से ही कह देती थी कि सही सलामत ले आना, सही सलामत ले आना, और सही सलामत नहीं भी लाए तो उसको तोड़ देना, तू सही सलामत रहना। जब हम लोग जा रहते थे वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, वो तो मुझे देखते ही समझ जाते थे कि ये कहीं गिरा है, फिर कहीं से इसके सामने फिर कहीं टांके लगाने। देखे ना मोची की तरह तो टांके लगे मेरे, इतने टांके लगे हुए। सही। तो अब थोड़ा ख्याल अकल आ गई। अब तो जाहिर बात है, अब भी ख्याल नहीं करूंगा तो फिर सारे कैमरे टूटे हुए होंगे। बहुत अच्छी बात है। द बेस्ट पार्ट इज वो अपना जैसा भी ख्याल करते हैं, वो अपनी डाइट उनकी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से। ब्रेकफास्ट उनका अच्छा है, इसबगोल वाला दूध उनका अच्छा है, व्हिच आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बाकी सब तो लाइफ में चलता है, वो टाइम के साथ सेटल हो जाएगा। डाइट भी करता हूँ, हावी नहीं करता हूँ अपने ऊपर कि नहीं अपना दिल नहीं मारता हूँ। सामने है, उसी की दी हुई नेमत है, क्यों ना खाऊं। बाद में वक्त नहीं होगा, हम नहीं होंगे, बीमार होंगे अल्लाह ना करे, या जो भी उस वक्त नहीं खा सकेंगे, तो खाता सब हूँ लेकिन एक लिमिट के साथ। ये नहीं कि अगर वो तेल वाले समोसे हैं तो मैं 10-12 खा जाऊँ। एक लिमिट के साथ। तो वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि डाइट कर रहा हूँ, सही है, वो अपनी भूख इतनी रखी हुई है मैंने। अच्छा इरफान, हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है ना बिल्कुल खत्म हो रहा है। खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया आपसे बात कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज जिस तरह के ऑनेस्ट एंड ब्लंट आंसर उन्होंने दिए, कोई लगी लिपटी या ऐसी बात नहीं की कि आके वो यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी बातें करके जाए, उन्होंने वही बात की जो है, सच है। ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम
प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के थ्रू, विच इज़ healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv, जो हमारा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv। इस पे आप जाके इस पेज को लाइक कीजिए और इसकी वॉल पे आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज का जो पोल का सवाल था, इसका जो हम लोग जवाब देंगे वो आपको डेफिनेटली हम आपको कल करेंगे। जो हमारा फ्राइडे के दिन पोल का सवाल था वो था, क्या आप इश्तिहारात देख के ही चीज़ें खरीदते हैं, जिसका मेजॉरिटी आंसर हमें ये आया कि हम इश्तिहार देख के चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं, जो मेजॉरिटी आंसर था। तो लोग इश्तिहार देख के चीज़ खरीदते हैं, जिसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस भी उस दिन डिस्कस किए थे। तो व्यूअर्स, कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और टॉपिक के साथ, एक और पोल के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।